आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे आज, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लेट्स से ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं और हमें इन्हें सॉल्व करके इसके इक्वल बनाना है। मतलब हमें एक्स और वाई की ऐसी दो वैल्यूज निकालनी है जो हम इन इक्वेशंस में पुट करें लेफ्ट साइड में और वो सॉल्व होके इक्वेट हो जाए जीरो पे। ठीक है, तो ये होते हैं इनके सॉल्यूशन। तो हमें ऐसी दो इक्वेशंस, कोई भी दो इक्वेशंस लेके उनका सॉल्यूशंस निकालना है। हम दो इक्वेशंस ले रहे हैं, 3x + 2y - 11 = 0, और दूसरी इक्वेशन हम ले रहे हैं 2x - 3y + 10 = 0। अब हमें क्या करना है, हम दोनों इक्वेशनों को एक एक करके लेंगे। पहले हम ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं, 3x + 2y - 11 = 0। अब हम क्या करेंगे, हमें इस इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकालनी है। जैसे कि मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, 11 - 3x/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। -11 इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 नीचे आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पुट करनी है y की कुछ वैल्यूज, x की कुछ वैल्यूज इसमें, ताकि हम इसे सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल सके। अज्यूम करनी है हमें कोई भी वैल्यूज, तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे लिख रहे पुट कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, पुटिंग x = जो भी नंबर आप ले रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूँ 1, पुटिंग x = 1, वी गेट y = 11 - 3/2, that is 11 - 3 is 8/2, 4। जब हमने x की वैल्यू 1 डाली तो हमें y की वैल्यू मिली 4। यहाँ पे हम इसका टेबल भी बना लेते हैं। हमें एक टेबल बनाना है x और y का। जो हमने यहाँ पे वैल्यू x की ली थी वो हमें यहाँ पे लिखनी है, जो y की वैल्यू आई कॉरस्पॉन्डिंग वो हमें उसके सामने y के आगे लिखनी है। ऐसे ही अब x की कुछ और वैल्यू लेते हैं। x की वैल्यू जैसे कि हमने ली यहाँ पे 3, लेट्स से 3, तो y की वैल्यू क्या मिली हमें, y = 11 - 3 3 is 9/2, that is 2/2, 1। जब हमने x की वैल्यू 3 डाली तो y की वैल्यू मिली हमें 1। ऐसे ही एक वैल्यू और लेनी है, मिनिमम हमें 3 वैल्यूज निकालनी है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 5, y की वैल्यू हमें मिलेगी 11 - 5 3 is 15/2, that is -4/2 gives -2। तो x की वैल्यू 5 के लिए y की वैल्यू आ रही है हमारे पास -2। सिमिलरली हमें इस इक्वेशन के लिए ऐसे ही एक ग्राफ, ये टेबल बनाना है। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे टेबल बना रहे हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x - 3y + 10 = 0। ऐसे ही इसमें से भी हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकालते हैं। यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ y के फॉर्म में। फिर से हम यहाँ पे पुट करेंगे, अब की बार हम पुट करेंगे y की वैल्यू, पुटिंग y = कोई भी आपको एक नंबर लेना, आपको ऐसा नंबर लेना है कि ऊपर वाली टर्म परफेक्टली डिवाइड हो जाए 2 से। कोशिश ऐसी करनी है कि पूरी टर्म डिवाइड हो जाए 2 से। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैं लेता हूँ सबसे पहले y = 0, तो x की वैल्यू क्या मिलती है हमें,
-10/2, 3 0 0 बचा -10/2 दैट इज -5। सिमिलरली y इक्वल्स टू अगर मैं 2 लेता हूँ तो x की वैल्यू मिलती है 3 2 6, 6 -10/2 इट गिव्स -4/2 दैट इज -2। ऐसे ही y की वैल्यू मैं अब ले रहा हूँ 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 -10/2 दैट इज 2/2 एंड इट इज 1। ऐसे ही इसके लिए मुझे अब ये वैल्यूज को इस टेबल में पुट करना है। इसका टेबल भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक्स वाई। इनका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है हमारे लिए। ये वाला टेबल था हमारा इक्वेशन का 3x प्लस 2y माइनस 11 का, और ये वाला ग्राफ है हमारा, टेबल है हमारा 2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दोनों टेबल आ गए। अब हमें क्या करना है, इन टेबल्स को, टेबल की हेल्प से हमें ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं हम। कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे बनानी है, आपके पास जो भी y में x में जो भी मैक्सिमम नंबर है, मिनिमम नंबर है, वहां तक आपको बनाना है। जैसे कि x इस वाले टेबल में मैक्सिमम नंबर है 5 और इस वाले में मिनिमम नंबर है -5, तो हमें -5 से 5 तक ये बनाना है। तो यहाँ पे हम इसे बना लेते हैं 1 2 3 4 5। ऐसे यहाँ पे नेगेटिव साइड बना लेते हैं। गैप आपको ये इक्वल रखना है सब जगह, ताकि आपका ग्राफ ठीक बन जाए कॉपी पे भी। ऐसे ही y में देखते हैं, y में मैक्सिमम नंबर इज 4 ऑन बोथ द टेबल्स और मिनिमम नंबर है -2, तो हमें पॉजिटिव साइड में 4 तक जाना है। 1 2 3 4 और नेगेटिव साइड में हम -2 तक ले लेते हैं। अब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमें प्लॉट करना है 1, 4, 1 ऑन द y एक्सिस एंड x एक्सिस एंड 4 ऑन y एक्सिस। दिस पॉइंट इज हियर 1, 4। सिमिलरली 3, 1, 3, 1 कहाँ आएगा, 3 x एक्सिस पे है, 1 y एक्सिस पे, तो ये हमारा पॉइंट लगभग यहाँ आ जाएगा 3, 1। इसको आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है। ऐसे ही तीसरा पॉइंट है 5, -2, 5, -2, तो वो लगभग यहाँ पे आ जाएगा 5, -2। अब जो ये 3 पॉइंट्स आए हैं, हमें इन्हें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। आपको इन्हें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। ये हमारी एक लाइन बन जाएगी। जो आपकी ये लाइन बनी है, इसके पास आपको एक जगह इक्वेशन लिख देनी है, जिस इक्वेशन की ये लाइन थी। तो ये 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही अब इस टेबल को प्लॉट करना है। -5, 0 पहला पॉइंट है, -5, 0, तो वो यहाँ पे ही आ जाएगा। x एक्सिस पे -5, y पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया आपका -5, 0। फिर -2, 2, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा -2, 2। फिर आपका आएगा 1, 4, 1, 4, 1, 4 हो गया सेम पॉइंट जो यहाँ पे आया था 1, 4। अब आपको फिर से इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से, तो हम इन्हें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको इक्वेशन लिख देनी है इस लाइन की।
2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब जहां पे भी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कि ये बहुत इजीली हमें दिख रहा है कि 1,4 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है, मतलब x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4, ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम इन दोनों इक्वेशंस में डालेंगे तो वो इक्वेट हो जाएगा 0 के। आप इसको पुट करके देख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन में हम डालते हैं अगर, तो ये बनता है 2, x की जगह हम डालते हैं -1 -3, y की जगह हम डाल रहे हैं 4 प्लस 10, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 2 - 12 प्लस 10 दिस इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही आप इस वाली इक्वेशन में भी डाल के चेक कर सकते हैं, ये सॉल्व होकर 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स आए हैं आपके x और y के, ये कहलाते हैं हमारे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आपको ग्राफिकल मेथड में यही करना है, जो भी आपके सॉल्यूशंस आएंगे आपको वो निकालने हैं। ये हमारा ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड में ये जो आपका सॉल्यूशन आया है इसे कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। लाइंस जिसमें इंटरसेक्ट करती है उसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा उसका। ग्राफ आपके अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं, जैसे कि कोइंसाइडिंग, मतलब आपने दो लाइंस ली, वो दोनों लाइन का ग्राफ ऐसा आ रहा है कि वो लाइंस जो है, पहली लाइन ये थी लेट्स से, तो दूसरी लाइन जब आप प्लॉट करोगे वो बिल्कुल इसके ऊपर लाई करेगी, ठीक है, ओवरलैप करेगी वो इस लाइन को। तो इस वाले केस में होते हैं हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। पहला था इंटरसेक्टिंग, दूसरा था ओवरलैपिंग जिसमें आते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तीसरा होता है हमारा पैरेलल लाइन। लेट्स से आपने दो लाइंस बनाई, दोनों का ग्राफ ये आया, ये दोनों लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इस केस में हमारा क्या होता है, हमारा आता है नो सॉल्यूशन। हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये दोनों लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए इसका कभी कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपके 3 मेथड हो गए, आप इनको ट्राई करें, जो भी आपका प्रॉब्लम होती है वो हम सॉल्व करेंगे आगे।